बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हमारी खास पेशकश और खास कार्यक्रम में आप बात करेंगे हम लोग कि आज चीनी घुसपैठ पर घमासान क्यों है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर देश में हंगामा जारी है और पहले संसद में ये मुद्दा जोर शोर से उठा था और फिर विपक्ष ने संसद को घेरा था। शुक्रवार को इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान भी सामने आए और जिस पर घमासान हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत चीन से युद्ध के खतरे की अनदेखी कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष भी किया। राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है। वहीं आरोप लगाने के साथ ही राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और कहा है कि उनकी पूरी तैयारी चल रही है। चीन पर सरकार चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे छिपाया नहीं जा सकता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाना जी सो रहे थे और उन्होंने सोते सोते भगवान का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच की अगर हम बात करें तो वहां पर भी झड़प के बाद पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रविवार को मेघालय के शिलांग में कार्यक्रम होगा। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल और सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियां इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। चीन के साथ तनातनी के बीच पीएम मोदी का ये नॉर्थ ईस्ट का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मेघालय के साथ ही पीएम मोदी त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने का खास कार्यक्रम है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आया है, ये कहा जा सकता है कि चीन घुसपैठ पर लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार घमासान हो रहा है। इस विषय पर आज तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आनंद शंकर जी इस वक्त हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है या क्यों राहुल गांधी को लगता है कि जो चीन है वो अब युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसे भारत नजरअंदाज कर रहा है, भारत की सरकार नजरअंदाज कर रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? देखिए नेहा जी, राहुल गांधी जी देश की संसद के माननीय सदस्य हैं। देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और वो विपक्ष के नेता भी हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को उनके इस बयान को अन्यथा लेना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता को केवल ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार की बुराई ही की जाए। अगर उसको लगता है कि देश को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो विपक्ष के नेता का ये कर्तव्य है कि वो सरकार को उसके बारे में चेतावनी दे, सरकार को उसके बारे में जागरूक करे। अब सरकार उस बात को कैसे लेती है ये सरकार निश्चित करेगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि कोरोना बहुत भयंकर तरीके से आएगा, उस पर भी इन लोगों ने उनका मजाक बनाया था। देखिए कोरोना से हमें किस तरह लड़ना पड़ा। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि बेरोजगारी चरम पे होगी, सरकार संभल जाए। इन्होंने फिर राहुल गांधी जी के बयान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी चरम पर है, मुझसे जूझ रहे हैं। ठीक, अगर कोई विपक्ष का सांसद है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे मैं हूं, अगर कोई भी देश का नागरिक है, यदि उसको लगता है कि देश को कोई खतरा हो सकता है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है, अगर वो सरकार से इस बारे में कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उस पर कोई पलटवार करना चाहिए। सरकार को जांच करनी चाहिए, क्या पता वो व्यक्ति सही कह रहा हो,
केवल इतनी बात से लेकर आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते नेहा जी कि वो विपक्ष का सांसद कह रहा है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। राहुल गांधी जी के बयान को अगर राहुल गांधी जी मान लीजिए एक बार भी गलत भी कह रहे होंगे तो कम से कम जांच तो करनी चाहिए, देखना तो चाहिए कि क्या हमारे क्षेत्र में ऐसा टीम कुछ कर रहा है। ठीक है आनंद जी, राहुल गांधी की बातों को भी नजरअंदाज कर देती है सरकार, जो हालात है उसको भी नजरअंदाज कर देती है, जो चीन कदम उठा रहा है उसको भी नजरअंदाज कर देती है। राहुल गांधी देखिए भविष्य में क्या होने वाला है उससे पहले चेता देते हैं आप लोगों को। आप लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं कदम उठाते? जी जी, हम लोग बहुत आभारी हैं और देश बहुत कृतज्ञ है कि राहुल गांधी जैसे नेता है अपने देश में। देखिए ये सरकार जो है ना नेहा जी, ये विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में है ये सरकार, और किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे की औकात नहीं है जो भारत के ऊपर आंख उठा के देख ले। ये 1960 का दशक नहीं है, ये नेहरू जी का जमाना नहीं है कि चीन कहीं से घुस जाएगा कुछ भी कर लेगा। और रही बात राहुल जी की, तो राहुल जी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहुल जी हरदम भारत के सैनिक का, भारत के सैन्य शक्ति का मनोबल गिराने का काम करते हैं। चाहे आप कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण देख लीजिए, सबूत मांगने वाले गैंग में शामिल होने से लेके कभी भी ये लोग सेनाध्यक्ष को गुंडा तक कह देते। तो राहुल गांधी को बहुत, और इतने बड़े भविष्य के ज्ञाता है राहुल गांधी, तो कम से कम कांग्रेस का भविष्य सुधारने वही बहुत बड़ी बात रहेगी। भारत बहुत ही मजबूत हाथों में है, किसी की हैसियत नहीं है भारत के ऊपर आज आंख उठा के देख लेने की। भारत करारा जवाब देने के लिए सक्षम है। एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में मां भारती की कमान है अभी, और मां भारती को जब तक सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के सुरक्षा से जीवन में कभी समझौता नहीं करेगी। इसलिए राहुल गांधी जितना सुझाव मोदी जी को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को दे रहे हैं, उतना कांग्रेस को सुझाव दे, और कांग्रेस की उत्थान कैसे हो उस पर ध्यान रखें। भारतीय सेना का मनोबल गिराने का ना कोई उनको नैतिक हक है। हाँ, सुझाव देने के लिए वो स्वतंत्र है, सुझाव दें, लेकिन भारत की राजनीति हर चीज में थोड़ी होता है। तो क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, राजनीति करने का पूरा फील्ड पड़ा है, राजनीति करे ना, लेकिन यहाँ सेना की अस्मिता की बात आती है, जहाँ मां भारती की अस्मिता की बात आती है, वहाँ एकजुटता दिखानी होती है। राष्ट्र सबका है, जितना राष्ट्र राहुल जी का है उतना ही सबका है। तो राहुल जी को यहाँ पे एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि चीन की मुखबिरी करनी चाहिए। वैसे इनका पुराना इतिहास रहा है, चीन के साथ इनके क्या संबंध रहे हैं ये सबको पता है। नहीं तो भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं कि राहुल गांधी? रत्नेश जी बिल्कुल गिरा, आरोप तो यही लग रहे हैं सर। देखिए नेहा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सेना के खिलाफ कुछ कहा या सेना की किसी कार्रवाई को प्रश्न चिन्ह लगाया है? उन्होंने कहा ये थ्रेट हो सकता है, सरकार को इसको देखना चाहिए। अब देखिए सेना जो है वो भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और सेना जो है उसका सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति वही कहता है जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद उसको सलाह देती है। तो राहुल गांधी जी ने तो एक सलाह दी, राहुल गांधी जी ने तो सेना का नाम भी नहीं लिया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों अपनी कमियों को सेना के शौर्य की चादर के पीछे छुपाकर भागना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने तो सेना का नाम भी नहीं लिया, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सेना का सम्मान किसने किया होगा? गलत ट्रैक पर मोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेहा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, देखिए अगर देश की सेना को अपमान करने की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ना चाहिए। जब देश की सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब देश की सेना पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में घुस गई, लाहौर से चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। हमसे ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा किसने सेना को मजबूत किया होगा? जब देश की सेना परमाणु संयंत्रों से सुदर्शित हो रही थी, जब देश के मिसाइल कार्यक्रम को डेवलप किया जा रहा था, जब देश को परमाणु शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व भी नहीं था उस समय पे। तो ये तो बार बार आरोप आप लोगों पे लगते हैं ना कि आप सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं, आप लोग सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। बालाकोट स्ट्राइक जब होती है तब आप कहते हैं सबूत लाओ जी। ये सब चीजें जो हैं, क्या नहीं लगता है कि सेना का मनोबल गिराने का काम करती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी गलत ट्रैक पे लेके जा रही है आपकी बयानों को? मैं जवाब दूं। देखिए मुझे पता नहीं क्यों बड़ा दुख होता है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो दल
जो कभी विपक्ष में बैठकर सरकार से प्रश्न पूछता था तो लोग खुश होते थे। उस दल के लोगों को क्या हो गया है कि वो अगर जब विपक्ष उनसे प्रश्न पूछता है तो उसे वो किसी की क्या कहते हैं शौर्य का अपमान बता देते हैं, किसी का कुछ बता देते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित होता हूं कि आदरणीय अटल जी ने जब 1974 में अगर इसी तरह की सरकार होती तो जब क्या कहते हैं प्रमाण परीक्षण पर अटल जी ने प्रश्न पूछा था तो अटल जी को तो तत्कालीन सरकार को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन उन्हीं अटल जी को इंदिरा जी ने कितना सम्मान दिया। देखिए, जब जहां पर बात राष्ट्र हित की हो वहां पर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए इस देश से, इस राष्ट्र से बढ़कर ऊपर कोई नहीं हो सकता। ना सेना हो सकती है, ना प्रधानमंत्री हो सकता है, ना राष्ट्रपति हो सकता है, ना न्यायालय हो सकता है। राष्ट्र सर्वोच्च है और राष्ट्र के लिए अगर किसी से भी प्रश्न पूछना पड़े तो बिल्कुल पूछा जाएगा और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है आनंद जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। नहीं, जल्दी से नहीं। मेरे मित्र रत्नेश मिश्रा जी थोड़ा सा इतिहास पढ़ भी लेना चाहिए। ये परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु विश्व में भारत की खनक दिखाने का जो जज्बा आया और जो हौसला और हिम्मत आया वो श्रद्धेय अटल जी के ही कर कमलों से वो संपन्न हुआ और पूरा देश पूरा विश्व टकटकी लगा के देख रहा था और अटल जी ने वो परीक्षण किया और उसके बाद उस पर 16 टन खड़े उतरे और आज भारत इस धाक से पूरे विश्व में अपनी धमक से चल रहा है। इसका प्रमाण पूरा विश्व देख रहा है। और रही बात चाइना की, नेहा जी, तो आप लोग तो स्टूडियो में बैठी, आप जरा सा अपना आर्काइव खोल के देख लीजिए कि भारत किस मजबूती से चाइनीज लोगों का डट के मुकाबला कर रहा है, चाहे वो कोरोना के बाद उन लोगों को हर मोड़ पे मुंहतोड़ जवाब देना हो या आज के जो हालात हैं। आज तवांग से लेके और नॉर्थ तक पूरी सैन्य शक्ति मुस्तैदी से खड़ी है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। सर, जो चीजें निकल के सामने आती है आनंद जी, उस पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे ना। ये भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए चीन ने पूरा गांव बसा लिया, सैटेलाइट तस्वीरें निकल के सामने आई, उस पर विदेश मंत्रालय भी कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर गृह मंत्रालय भी कुछ नहीं बोल रहा है, उससे दरकिनार किया जा रहा है। राहुल गांधी सवाल पूछते तो आप लोग कहते देखिए तो देश विरोधी है। दोनों लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? नहीं, सवाल करूंगे ना सर, तभी तो आप सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। के साथ कुछ आंकड़े बता देता हूँ। इनके रक्षा मंत्री थे आदरणीय एंटनी जी। एंटनी जी का पार्लियामेंट में दिया गया बयान निकाल के आप पढ़ लीजिए क्या उन्होंने कहा था और उसके बाद कैसे इस पे हाय तौबा मची थी। तो पूरे के पूरे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि इन लोगों के शासनकाल में क्या हुआ और उन सारी कौन से बयान की बात कर रहे हैं बता दीजिए ना। एंटनी ने तो बहुत सारे बयान दिए थे, आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कौन सा बयान याद है उनका? एंटनी जी ने यही कहा था कि चीनी सैनिक अंदर घुस गए थे, फिर उन्होंने बयान से अपने आप को वापसी करी कि नहीं वो नहीं घुसे थे, वो थोड़ा सा इधर हो गया था, थोड़ा सा उधर हो गया था। ये सब गोलमोल बातें करते थे वो। आज के रक्षा मंत्री ऐसे तो आज आप लोग क्लियर करते हैं कि चीनी सैनिक घुसे हैं या नहीं घुसे हैं, ये एलएसी कहाँ पर है, ये कहाँ तक आपकी सीमा है, कहाँ तक चीन की सीमा है, आज आप लोग क्लियर करते हैं क्या? नॉर्थ से लेके और ईस्ट तक एलएसी है। एलएसी में कहीं भी चीनी सैनिक, देखिए चीन अपनी हरकत से बात झड़प कहाँ पे हुई थी? लेकिन चीन से आंख मिलाने के लिए आपकी सेना तैयार खड़ी है वहां पे। अब चीन का वो रुतबा नहीं रहा और भारत का वो रुतबा नहीं रहा कि चीन आंख दिखा के और घुस जाएगा। चीन जब भी इंक्लूजन की कोशिश करता है तो भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देती है, भारत उसमें सक्षम है। राहुल गांधी जो ये सुझाव दे रहे हैं उस सुझाव को भारत सरकार बहुत पहले से देख रही है और बहुत मुस्तैद है भारत सरकार। भारत का रक्षा मंत्रालय मुस्तैद है, भारत की तीनों सेना मुस्तैदी से खड़ी है वहां पे। किसी की हैसियत नहीं है आपके भारत के ऊपर आंख उठा के देखने की। ये मोदी जी की सरकार है नेहा जी, आप भरोसा रखिए, आपके भारत की अस्मिता बहुत सुरक्षित है और भारत की अस्मिता का ये भरोसा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं रख पा रही रत्नेश जी? और ये विश्वास रखने की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्यों विश्वास नहीं है? ऐसा क्या विश्वासघात कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि अभी जिनके हाथों में भारत है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है? रत्नेश जी, रत्नेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आनंद जी, क्योंकि मेघालय का दौरा भी करेंगे 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नॉर्थ ईस्ट के दौरे के साथ ही इस विषय पर भी खास फोकस होगा। क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पड़ने वाला है, और क्या आपको लगता है कि जो चीन है वो पहले के क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले हमने देखा जब यूपीए की सरकार भी थी तब भी टेंट लगा के चीनी सैनिक वहां पे रहा करते थे और काफी अंदर तक घुस आए थे। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हम देख रहे हैं, हम लगातार खबरों को दिखाते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं।
तो फिर जब दूसरी सरकारें होती है तब ये जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा हाईलाइट क्यों की जाती है? यूपीए सरकार में आप लोग भी ऐसे ही बोलते थे, आप लोग भी ऐसे ही संसद में हंगामा करते थे, क्या नहीं लगता कि अब उनका भी फर्ज है? ये अनफॉर्चुनेट है कि भारत का जो नेबरिंग स्टेट है वो बहुत कोऑपरेटिव वे में नहीं रहता है। हर दम चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कुछ ना कुछ भारत के अहित के लिए करते रहता है। लेकिन आप देखिए, जब से हम लोगों की सरकार आई है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, जितने एलएसी जोन है, जितने लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोन है, वहां पर भारत की सेना किस मुस्तैदी से अब खड़ी रहती है। वहां हाईवेज बन रहे हैं, वहां हेलीपैड्स बन रहे हैं, वहां पे एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स बनाए गए हैं, वहां पे सेना का अलग से बंकर बना है, वहां पे डिफेंस में हम लोग कितने मजबूत होते जा रहे हैं, हम लोग सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हैं। रफाल आया है भारत में, तो भारत सरकार बड़ी मुस्तैदी से अपने बाउंड्री को सुरक्षा करने के लिए मुस्तैदी से खड़ी है। चाहे वो वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, वहां पे बाउंड्री वॉल्स करने हो। चीन तो अपनी हरकत कर ही रहा है, ये शुरू से करता आ रहा है। पहले हम लोग दब जाते थे, अब का जो सैन्य ताकत है आपका वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे जो कमांडर खड़े हैं वो फ्री होल्ड दिए हुए हैं कि भैया भारत की तरफ कोई अगर आंख उठा के देखे तो उनकी आंख फोड़ दो, आंख निकाल लो। तो चीनी सैनिक अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, भारत उसी मुकाबले में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन यकीन मानिए, चीन की इतनी हैसियत नहीं रहेगी, उसको भारत की ताकत का पता है कि वो भारत में घुस सके और कहीं न कहीं दखल कर सके। वो टेंट और ये वो गिराते रहते हैं। रत्नेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी आपसे कि विश्वास करने की बात आनंद जी कर रहे हैं कि विश्वास करिए कि भारत जो है अभी जिसके भी हाथों में एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है, भारतवासी सुरक्षित है, ये विश्वास कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा है? जी, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही, पता नहीं किसने गाना चला रखा है। आ रहा है, आवाज बन पा रही है आपको? अब गाना चल रहा है आवाज के साथ। चलिए, तो टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो 40 करोड़ लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के विश्वास पर खड़े उतरने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। 24 घंटे लगे रहते हैं बिना किसी छुट्टी के, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, चाहे इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो खुद बहुत तत्परता से, बहुत सक्रियता से, और आप देखिए हर दिवाली में या हर दम वो बॉर्डर पे ट्रेवल करते रहते हैं, सैनिकों के साथ खड़े होते हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो भारत बहुत गौरवान्वित होता है जब ऐसे सुप्रीम कमांडर सेना के साथ एलएसी पर खड़े होकर सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवासी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर, भाई साहब, बहन जी, कांग्रेस के नेताजी, सभी लोग, माता जी लोग, आप निश्चिंत रहिए, भारत सरकार बहुत मजबूती से इन जैसे इंट्रूडर से निपटने के लिए तैयार है। और भारत मां भारती के आंचल पे अगर कोई भी दाग आएगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो बार बार आप लोग ये बात क्यों कहते हैं? अब ये नेहरू का भारत नहीं है, अब ये 1962 वाला भारत नहीं है, अब ये नेहरू का भारत नहीं है, सशक्त भारत है। ठीक है सर, वक्त के साथ साथ तो सशक्त होगा भी और होना भी चाहिए, डेवलपमेंट होना भी चाहिए, डेवलप होगा भी, लेकिन उसके साथ साथ वो चीजें याद दिला के क्या कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं क्या आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत में जब भी जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से भारत की बढ़ोतरी का काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हो। अटल जी के आने के बाद भारत में एक नई ऊर्जा आई, भारत के लोगों में एक सेल्फ रिलायमेंट आया कि नहीं, अब भारत सबसे मुकाबला कर सकता है। और उन्होंने बड़ी कठोरता से परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परीक्षण किया। मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू जी का योगदान नहीं है, जो भी प्रधानमंत्री हुए नेहा जी, उन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत ऐसी मजबूरियां रही हैं, बहुत ऐसी चीजें रही हैं, जैसे नेहरू जी का इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, नेहरू जी का इंक्लाइनेशन थोड़ा सॉफ्ट रहता था कि चलो इसको कॉम्प्रोमाइज कर दो, दे दो उनको। वो भारत अब नहीं है, वो शासन अब नहीं है। अब का शासन है कि अगर अब का जो अशोक स्तंभ का शेर है उसका जबरा आक्रामक है नेहा जी। ठीक है, वो ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए। रत्नेश जी, अब सवाल इस बात को, आज तो आप लोग विपक्ष में हैं, तो आप लोगों को लगता है जी चीन हावी होता जा रहा है, एलएसी में आगे, एलएसी को क्रॉस करता जा रहा है, अंदर घुस रहा है, भारतीय सेना कुछ नहीं कर रही, भारतीय सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है
कि जब आप लोगों की सरकार थी तब भी ऐसी चीन हिमाकत करता रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, क्यों नहीं कोई एक्शन उठा पाए? विपक्ष में रह के ही चिल्लमचिल्ली करेंगे क्या? नेहा जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, मैं भाजपा के प्रवक्ता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम ऑन डिबेट माना तो कि देश में नेहरू जी का भी योगदान है, क्योंकि भाजपा वाले तो ऐसा मानते ही नहीं है। तो देखिए 1962 की स्थिति दूसरी थी और 2022 की स्थिति दूसरी है। आज की जो स्थिति है, मेरी आवाज जा रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है, रखिए, जल्दी से बात रखिए सर। आज की जो स्थिति है वो भारत नो डाउट मजबूत है और नेहरू जी का भी योगदान है इस देश को मजबूत करने पर, और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी योगदान है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता किसी बात पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उनको उनकी बात सुननी चाहिए, उनको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के सम्मानित, देश की संसद के सदस्य हैं। आप चलिए व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी का सम्मान नहीं करते, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए उसमें बताया गया है कि जो संसद के सदस्य होंगे उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो कम से कम एक संसद के सदस्य के तौर पे उनके इस बयान को देखा जाए और उस पर सरकार देखे, सोचे, क्या पता राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं और ऐसी स्थिति हो तो देश हमारा एक जो पहले हमारे साथ हो चुका है वैसे दोबारा हम नहीं देख पाएंगे ना। हमारे देश को एक जो थ्रेट हो रहा है उससे बचेंगे हम। आप किसी को इतना हल्के में नहीं ले सकते, केवल बयान राहुल गांधी ने दिया कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं ले। सर, कुछ आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर 10 सेकंड में बात रख दीजिए बस अपनी। जी जो बार बार कह रहे हैं हल्के में लेना, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को हल्का कर रहे हैं। अगर डिफेंस का कोई मैटर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके, अगर वो सांसद है तो संसद में आना चाहिए। संसद में आने का उनका जो इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा, आप उठा के देख लीजिए वो संसद में कितना प्रतिशत आते हैं। ये सब बातें फ्लोर ऑफ द हाउस होनी चाहिए, इंटरनल कमिटी में होती है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफेंस का ज्ञान देना चाहिए और डिफेंस को कैसे मजबूत करना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना चाहिए, वो इंटरनल सिक्योरिटी है। प्रेस वाले भी इस बात का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी अपनी गंभीरता खुद स्टेज पे लगा देते हैं। राहुल गांधी को अगर गंभीर बात करनी होती है तो फ्लोर ऑफ द हाउस आना चाहिए। राहुल गांधी को ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। जी मुझे 10 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा। 10 सेकंड आपके पास है सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। 1 सेकंड रत्नेश जी जल्दी से। नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस देश में इस पे तो बात हो ही रही है, एक बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आप सामाजिक मुद्दे की भी बात कर रहे हैं सर, उसके लिए भी नहीं बिल्कुल जरूर बात करूंगी। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर चीनी घुसपैठ पर अब लगातार घमासान जारी है। वाकई देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पर क्या कुछ रुख होता है। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।